नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव में 11 तारीख को समाप्त हो गया है वोटिंग अंतिम चरण की। और 11 तारीख के शाम 6 बजे के बाद तमाम कंपनियों ने एग्ज़िट पोल निकाले हैं। उन एग्ज़िट पोल में काफ़ी सारे एरर है। कई सारे एग्ज़िट पोल तो ऐसे निकाले हैं जो वोट परसेंटेज नहीं बताए हैं और उसने सीट बता दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो एग्ज़िट पोल कितना साइंटिफिक डेटा के आधार पर बनाया गया है। वो फेक डेटा के आधार पर ऐसे ऐसे एग्ज़िट पोल तैयार किए जाते हैं, जैसे कि 2024 के चुनाव में 400 पार कई सारे एग्ज़िट पोल ने दिखा दिए थे। सारे किसी ऐसा चैनल नहीं था जो 300 से कम दिखा रहा था। सारे 400 350 इस तरह के आसपास ही डेटा दिखा रहे, जो सरकार कह रही थी वही डेटा दिखा रहे। क्योंकि एग्ज़िट पोल के बाद एक बहुत बड़ा धंधा होता है, वो होता है सट्टा बाज़ार का। क्योंकि सट्टा बाज़ार में बहुत बड़ा 2 दिन 4 दिन में बहुत लाखों करोड़ों रुपए की डील होती है उसमें। इसके लिए एग्ज़िट पोल को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाते हैं और एग्ज़िट पोल के बाद जैसे ही परिणाम आते हैं तमाम विपरीत तरीके से आते हैं। जैसे कि आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को पिछले बार 160-70 से कोई चैनल कम नहीं दिखा रहे थे, लेकिन एग्ज़िट पोल उसका विपरीत हुआ। तो एग्ज़िट पोल जो है अब साइंटिफिक डेटा के आधार पर कोई भी एग्ज़िट पोल नहीं आते हैं और हमेशा लगभग 50% तो ऐसी समझिए गलत ही होते आ रहे हैं। कुछ ही एग्ज़िट पोल कभी कभी जा कर के सटीक बैठे हैं, नहीं तो वर्तमान कभी नहीं। हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, इस सारे किसी भी राज्य में एग्ज़िट पोल सही नहीं है। एग्ज़िट पोल को तो अब तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सट्टा बाज़ार का बढ़ावा है और बंद करने से ये फ़ायदा है कि 2 दिन 3 दिन शांति माहौल रहेगा। बीच में होता है कि शांति माहौल अशांत हो जाता है, बहुत ही उग्रता आ जाती है कार्यकर्ताओं में, तमाम पार्टियों की। एक पार्टी विशेष की बात नहीं करते, तमाम पार्टियों में यही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो